भास्कर समाचार, अब खबर सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। जहां एक और देश की युवा पीढ़ी खेती किसानी से मुंह मोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर खेती में किस्मत आजमानी शुरू कर दी है। दरअसल ऐसे ही एक शख्स है जनपद बागपत के बड़ौत निवासी संजय राणा, जिन्होंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिटायरमेंट लेकर हाइड्रोपोनिक खेती शुरू की है। और यह कारनामा इन्होंने किसी खेत में नहीं बल्कि अपनी मकान की छत पर कर दिखाया। एक तरफ जहां देश की युवा पीढ़ी खेती किसानी से मुंह मोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अच्छी खासी नौकरी से सेवानिवृत्ति लेकर खेती में हाथ आजमा रहे हैं। पर्यावरण संस्था इसरो से जुड़े संजय राणा ने अपने घर के आंगन और छत पर बिना मिट्टी खेती यानी हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग शुरू की है, जिसके माध्यम से बिना रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किए पूरी तरह जैविक फल सब्जियां तैयार की जा रही हैं। ये हाइड्रोपोनिक खेती जो है ये भारत की तकनीक नहीं है, एक्चुअल में ये इज़राइल की तकनीक है। लेकिन जिस तरीके से आज के समय में बाज़ार में हम रासायनिक युक्त जो उत्पादों को का सेवन कर रहे हैं, उन सब से बचने के लिए ये इंसान अपने घर पे छत पे कर सकता है। और काफ़ी लोग दिल्ली में कर रहे हैं। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट बागपत की या मेरठ की तो या शामली की, तो ये रेयर है, अभी इतना नहीं है। और इसको शुरू किया था हम लोगों ने सितंबर 2019 में। और तब से हमने इसमें गोभी, ब्रोकली, आपकी शिमला मिर्च, आपके टमाटर, आपका खीरा, आपका बैंगन, घिया, ये सब सब्जी हम इसमें लेते हैं इसमें। बड़ौत के रहने वाले संजय राणा ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर हाइड्रोपोनिक्स विधि से जैविक खेती करना शुरू किया। उनका कहना है कि वर्तमान में हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है विषाक्त खाना, जो हम लगातार खा रहे हैं। देश में जितनी भी फसल उगाई जा रही है, उसमें से ज्यादातर फसलों में किसान कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं होता। उन्होंने बताया कि यह खेती का काफी उन्नत रूप है, जो इजराइल की तकनीक है। इसमें सब्जियां या अन्य फसल उगाने के लिए कोकोपीट यानी नारियल के जूट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मिनरल्स पानी के माध्यम से दिए जाते हैं, जो कोकोपीट में भली प्रकार मिलकर अच्छी और शुद्ध फसल उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। नहीं, इसमें रसायन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपके घर में, आपकी प्रकृति में ही सब कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपके पास नीम की का तेल है, वो आपका एंटी फंगस का काम करता है। आपके पास मट्ठा है, वो आपका एंटी फंगस का काम करता है। आपके पास जैसे बर्फ़ का पानी है, वो आपके जितने भी छोटे मोटे कीड़े या जो मच्छर टाइप है उसको नष्ट करता है। आपके पास घर में सारी चीज़ें हैं, हल्दी है आपके पास, ये सब चीज़ें आप घर से ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको किया जा सकता है, और मैंने किया भी है ये। उन्होंने कहा कि इस खेती में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं किया जाता और पौधे को कीटाणु रहित रखने के लिए मट्ठे का स्प्रे किया जाता है। आम आदमी की जहाँ तक बात है, अगर वो छत पे करना चाहे तो छत पे आराम से हो सकता है। इसका बाज़ार में, वैसे मैंने तो अपने तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से इसके बेड बनवाए हुए हैं, लेकिन बाज़ार में बने बनाए भी बेड आते हैं। और इसमें कोकोपीट और आपका केचुए की खाद का इस्तेमाल किया गया है। साथ में इसमें आपका जो हमारा डीकम्पोज़र है, जिसको आजकल किसान काफ़ी यूज़ करते हैं, वो उसका इस्तेमाल किया गया है। पानी के माध्यम से इसमें सब चीज़ दिया जाता है। और
आपकी जितनी छत है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से बाजार से स्ट्रक्चर भी बनवा सकते हैं, बना बनाया ला सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर अपना भी बनवा सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। और रही बात खर्चे की, तो आप खर्चे उसमें जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, इसी हिसाब से आपका खर्चा हो जाता है। कोकोपीट आपको मार्केट से 25 रुपये किलो से लेके और 60 70 80 रुपये किलो तक कोकोपीट मिलता है। और बहुत से लोग इसको खुद भी बनाते हैं। कोकोपीट को बनाया जा सकता है, जो आपका नारियल का छिलका होता है उसका ऊपर का, उसको क्रश करके आप कोकोपीट बना सकते हैं आराम से। मार्केट से भी लाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको किया जा सकता है। जैसी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप अपना कितना खर्चा लाभ कर महसूस कर रहे हैं आप यहाँ की सब्जियां जो आप यूज कर रहे हैं सकते। बाजार के मुकाबले? लाभ की बात जहाँ तक है, पिछले 5 महीने से मैंने तो घर में जो है आलू प्याज के से अलग तो और कुछ खरीदा ही नहीं है। सारी सब्जी मैं अपने घर की लेता हूँ। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, दूरगामी उसके काफ़ी लाभ हैं। आप जितना शुद्ध खाएंगे उतना ही आप शुद्ध जीवन जिएंगे, जितना शुद्ध जीवन जिएंगे उतना ही आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। और लाभ ही लाभ है, आपकी शारीरिक मेहनत है और आपका अपना सेटिस्फेक्शन है। संजय राणा बताते हैं कि बिना मिट्टी की खेती में सामान्य खेती के मुकाबले 90% कम पानी लगता है। कई कंपनियां हाइड्रोपोनिक किट्स बेचती हैं। किट्स की शुरुआती कीमत 1000 रुपए है। एरिया के हिसाब और जरूरत के मुताबिक किट्स की कीमत तय होती है। इस तकनीक को 1 एकड़ में लगाने का खर्च 50 लाख रुपए बैठता है। वहीं अपने घर में 80 वर्ग फुट में इस तकनीक को बिठाने का खर्च 40,000 से 45,000 रुपए आता है। इसमें 160 पौधे लगाए जा सकते हैं। घर के छत पर गमले में ब्रोकली, शलजम, गोभी, टमाटर, मिर्च आदि आसानी से उगाए जा सकते हैं। आपको इसमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। आपका जैसा भी स्ट्रक्चर आपके मन में हो, जैसे मैंने बताया कि आपको बने बनाए स्ट्रक्चर भी आते हैं मार्केट में, और आप अपने तरीके से भी बनवा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अपने ड्राम को काट के मैंने बनवाया हुआ है, क्योंकि मैं इसमें चाहता था कि छत के ऊपर, छत की जो सरफेस है उसके ऊपर टच ना हो, और जिससे इसकी साफ़ सफाई भी होती रहे और इसमें कोई मॉइस्चर भी ना आए। क्योंकि जो मार्केट में बने बनाए बेड आते हैं वो सारे नीचे रखे जाते हैं ज़मीन के, मतलब सरफेस के ऊपर। उसमें कई बार क्या होता है कि आप बारिश के दिनों में उसको अगर नहीं आप मूव कर पाते तो वो मॉइस्चर वगैरह आने का खतरा रहता है। बाकी अगर वो भी नहीं आप लाना चाहते तो आपके पास रोड़ी है, आपके पास जो डस्ट है उससे भी आप बना सकते हैं। ये सरफेस तो आप अपने तरीके से जैसे आप बनाना चाहें, आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका जो मन है उसके हिसाब से। अब जैसे मेरा अगला स्ट्रक्चर होगा, अगला स्ट्रक्चर मैं पाइप के थ्रू बना रहा हूँ, 18 इंची पाइप के थ्रू। ये तो मैंने ड्राम के थ्रू बनाया, वो 18 इंची पाइप के थ्रू बनाऊंगा अगला स्ट्रक्चर। संदेश की जहाँ तक बात है, शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो, इससे ज़्यादा। क्योंकि इंसान किस लिए कमाता है? इंसान शुद्धता के लिए ही कमाता है। लेकिन आज के समय में जो हम ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहे हैं, देखिए अगर देखा जाए तो सन 61 में हरित क्रांति, 1961 में हरित क्रांति आई थी हमारे देश में। उससे पहले हमारे सारे बड़े बुजुर्ग ऑर्गेनिक की तरफ ही थे सब, जो हमारी प्राकृतिक खेती ही किया करते थे। लेकिन ये हरित क्रांति के नाम पे जब हमने पेस्टिसाइड और जो हमने और ये जितने भी हमने इस्तेमाल किए हैं, वो हमसे 60 साल भी नहीं जी रहे। 60 साल बाद फिर हम वापस वहीं जाने लगे, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए घातक तो है ही है। और शरीर को शुद्धता चाहिए, तो शुद्धता का मतलब है जब आप शुद्ध खाएंगे तो मन भी शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो काम भी शुद्ध होंगे। और यही कारण है कि जो आज के समय में ये सारा विकार पैदा होता जा रहा है, परिवारों में विघटन पैदा होते जा रहे हैं, संस्कारों की कमी होती जा रही है। आपके खान पान से ही सब चीज़ें जुड़ी है। आप शुद्ध खाएंगे तो सब चीज़ शुद्ध होगी। धन्यवाद।